Welcome to Romeo Study Zone. Hello dear students, good morning all of you. Basically in previous class we were discuss about the some basic terms which were used in our organic compound chemistry, and today we are now going to start with our next topic of IUPAC, that is naming of organic compound. In previous lecture we were discuss about the some basic terms, bond line notation and some basic other terms which are very important. How to calculate the pi and sigma bonds in an organic compound, and second one सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपके फंक्शनल ग्रुप. जितने भी मैंने फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कवर कराए हैं उनमें आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए, और आई थिंक आपको अब तो ऑन फिंगर हो गए होंगे, अगर नहीं हुए हैं तो आप कर लीजिएगा. ठीक है, तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से. So I am putting now heading that naming of organic compounds. Naming of organic compounds. Basically we have three methods. First one is ancient method, which is trivial naming. And after that common naming, and third one is IUPAC. इन ट्रिवियल नेमिंग, ये सबसे हमारी एंशिएंट नेमिंग थी सबसे पहले. तो ट्रिवियल नेमिंग में अगर मैं कुछ कंपाउंड्स आपको ध्यान रखने जिनका ट्रिवियल नेम आपको ध्यान रखना है, तो कुछ कंपाउंड हैं उनके ट्रिवियल नेम है और उनका अक्रेंस या फिर सोर्स क्या होता है. ठीक है, जैसे हम पहला कंपाउंड लेते हैं CH4, ये आपका मीथेन होता है, इसके ट्रिवियल नेम क्या होता है, मार्स गैस. ठीक है, अक्रेंस कहाँ से होता है, मार्सी एरिया से, जिसको क्या बोलते हैं, दलदली एरिया होते हैं, इस टाइप के क्या होते हैं आपके, यहाँ से आपका CH4 हमें मिलता है. दूसरा है आपका जैसे CH3OH, ये क्या होता है आपका, बताओ. ये वैसे होता है क्या, ये मिथेनॉल होता है, लेकिन इसको हम इसका जो ट्रिवियल नेम बोलते हैं वो बोलते हैं हम वुड स्प्रिट, जिसका हमें डिस्टिलेशन ऑफ वेट वुड से हमें क्या मिलता है, ये CH3OH मिलता है. तीसरा आपका CH3CH2OH, जिसको हम इथेनॉल बोलते हैं, ये क्या होता है, ग्रेन एल्कोहल्स. जितने भी आपके विस्की, ब्रांडी, रम वगैरह वगैरह होती हैं, ये सभी कहाँ से मिलती है हमें, ग्रेन एल्कोहल से. तो ये कहाँ से मिलती है हमें, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेन्स. उसके बाद फोर्थ है आपका HCOOH, ये क्या होता है आपका, फॉर्मिक एसिड, जो हमें कहाँ से मिलता है, फॉर्मिका से. फॉर्मिका एक टाइप से अंड से मिलता है. ठीक है. फिफ्थ है आपका CH3COOH, क्या होता है ये, एसेटिक एसिड. ट्रिवियल नेम है, कहाँ से मिलता है हमें, एसेटिका से. या फिर जितने भी आपके विनेगर्स होते हैं, खट्टे पदार्थ जो आपके फास्ट फूड में यूज होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, उसके अंदर एसिटिक एसिड होता है. क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है. तो ये कुछ आपके ट्रिवियल नेमिंग हैं, और मैं आगे कंटिन्यू लिखा रहा हूँ, आपको थोड़ा सा ध्यान रखिए. इसके बाद कुछ और कंपाउंड देखते हैं. जैसे आपका हो गया
CH3 CH2 CH2 COOH, ठीक है, इसको बोलते हैं हम वेलरिक एसिड, ठीक है। और ये होता क्या आपका, कहाँ से मिलता है, वेलरिक फ्रूट से मिलता हमें, ठीक है। जिसका इस टाइप की मेडिसिन, जिस टाइप की मेडिसिन होती हैं आपकी सोने वाली होती हैं, जो नींद वाली मेडिसिन होती है, उनमें आपका वेलरिक एसिड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके सॉरी ब्यूटारिक एसिड है। इसके बाद 1 2 3 4 CH3 CH2 CH2 COOH 4 5 का सॉरी CH2 COOH, ये होता है वेलरिक एसिड, जो कहाँ से मिलता है हमें, वेलरिक रूट से मिलता है, ठीक है। ऊपर वाला है आपका, ये होता है आपका ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड जो कहाँ से मिलता हमें, फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ फ्रॉथ ऑफ बटर, ठीक है। जो आपका बटर होता है उस पर जो झाग काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रखने पर जो झाग आ जाता है, उससे फर्मेंटेशन से क्या मिलता है हमें, ब्यूटारिक एसिड मिलता है। उसके बाद ये आपका, ये होता है आपका कैप्रिक एसिड, जो हमें कहाँ से मिलता है, कैप्रिस से मिलता है, ठीक है, एक टाइप से गोट से। उसके बाद 9th है आपका, 9th जैसे हम लें COOH CHOH और नीचे COOH, ये क्या होता है आपका, टार्टरिक एसिड, ठीक है, जो हमें कहाँ से मिलता है, टार्टर से, जो आपके टीथ होते हैं, ठीक है, उसमें जो पीला पीला होता है। उसके बाद 10th है आपका NH2 CnNH2, जो क्या होता है, यूरिया होता है। और यूरिया हमें कहाँ से मिलता है, फ्रॉम द यूरिन ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ये आपके कुछ कॉमन ट्रिवियल नेमिंग है जो आपको एज इट इज ध्यान रखनी है, ठीक है। ये आपका ट्रिवियल नेमिंग के कुछ कंपाउंड्स हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं अपनी IUPAC नेमिंग पर, कि IUPAC नेमिंग क्या होती है और IUPAC नेमिंग को क्यों साइंटिस्ट को रिक्वायरमेंट पड़ी। तो कॉपी नाउ, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं हमारी जो IUPAC नेमिंग है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो IUPAC नेमिंग अपना सेकंड मेथड है कंपाउंड्स की नेमिंग का, जो बहुत ही फेमस है और आप स्टार्टिंग की छोटी क्लासेस में भी इसे पढ़ते आ रहे होंगे। तो आपका सेकंड है IUPAC। IUPAC एक ऐसी यूनियन थी, जब बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स बन गए, तो बहुत सारे कंपाउंड्स बनने के बाद में उनके नोमेनक्लेचर में डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी। आफ्टर दैट साइंटिस्ट ने कोई ऐसा मेथड, कोई ऐसी यूनियन बनाई जिसकी हेल्प से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग को इजीली कर सकते हैं। तो IUPAC का फुल फॉर्म तो आपको पता होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। एक यूनियन थी प्योर कंपाउंड्स के लिए, जो यूनियन आफ्टर द नेमिंग ऑफ कॉमन नेमिंग के बाद आई थी। तो IUPAC का स्टैंडर्ड अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब IUPAC को लिखने के लिए आपने स्टार्टिंग से छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि कोई भी आपका जैसे एल्केन होता है, वहाँ तो छोटी क्लास में आपने छोटे छोटे फंक्शनल ग्रुप और उनके वर्ड रूट और उनके
सफिक्स के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे इतने सारे फंक्शनल ग्रुप मैंने लिखा दिए। अब हर टाइप के जो फंक्शनल ग्रुप है उनके अकॉर्डिंग नेमिंग अलग अलग टाइप से होगी, ठीक है। तो हमारे पास कुछ एक टाइप से रूल ही बोलूँगा मैं उनको। सबसे पहले यहाँ पे होते हैं प्रेफिक्स, ठीक है। प्रेफिक्स होता है, प्रेफिक्स के बाद होता है यहाँ पे वर्ड रूट, और वर्ड रूट के बाद होता है सफिक्स, ठीक है। अब जो आपके प्रेफिक्स होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं। जो प्रेफिक्स होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं, एक तो प्राइमरी हो गया आपका या फिर आपका सेकेंडरी हो गया। ये प्राइमरी होते हैं, जो प्राइमरी आपके प्रेफिक्सेस होते हैं ये किसकी तरह काम करते हैं, एक्ट एज साइड चेन, जिनको क्या बोलते हैं हम, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। जैसे आपका NO2 हो गया, इसका नाम कैसे लिखेंगे हम, नाइट्रो। उसके बाद आपका CH3, ये आपका एल्काइल ग्रुप हो गया, जिसको क्या बोलते हैं हम, मिथाइल बोलते हैं। उसके बाद आपका CH2CH3, ये क्या हो गया आपका, इथाइल हो गया। और भी बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे और लिखे हम, ये आपका बेंजीन रिंग, और एक साइड से आपकी जो कैविटी खाली है एक साइड चेन के रूप में काम करेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनाइल। तो ये है आपका प्राइमरी 1 डिग्री की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम सेकेंड डिग्री 2 डिग्री की बात करें तो 2 डिग्री में आपका जितने भी जो साइक्लो कंपाउंड होते हैं, जैसे मान के चलो विच रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ कार्बन एटम्स, मतलब जो आपके कार्बन एटम किसी भी साइक्लिक फॉर्म में हो सकते हैं, तभी वे प्रेफिक्स में देखो आपका, जैसे एग्जाम्पल में साइक्लो हो गया आपका, बाईसाइक्लो हो गया, और या फिर आपका स्पायरो कंपाउंड हो गया। तो ये क्या होते हैं, इनकी जब नेमिंग करते हैं तो साइक्लो बाईसाइक्लो कंपाउंड्स की, तो इनको हम प्रेफिक्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो प्रेफिक्स हो गया 1 डिग्री और 2 डिग्री। अगर हम वर्ड रूट की बात करें तो वर्ड रूट में बेसिकली आपका ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जो भी आपकी पेरेंट चेन होती है, अभी पता चल जाएगा कि पेरेंट चेन होती क्या है, विच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन। जो आपकी पेरेंट चेन होती है उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, वो क्या कहलाता है, वर्ड रूट। आप जानते भी होंगे, अगर आपका कार्बन 1 है तो इसको क्या बोलते हैं, मीथ बोलते हैं। अगर आपका कार्बन 2 है तो क्या बोलते हैं, ईथ बोलते हैं। कार्बन आपका 3 है तो क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। कार्बन 4 है तो क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। कार्बन 5 है तो क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। और कार्बन 6 है तो क्या बोलते हैं, हेक्स। कार्बन 7 है तो क्या बोलते हैं, हेप्ट। कार्बन 8 है तो क्या बोलते हैं, ऑक्ट। कार्बन 9 है तो क्या बोलते हैं, नन। और कार्बन 10 है तो क्या बोलते हैं, डेक। कार्बन 11 है तो क्या बोलते हैं, अनडेक। कार्बन 12 होते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं, डोडेक। वैसे अपने सिलेबस में केवल और केवल अप टू फ्रॉम 1 to 10 ही है, लेकिन आगे भी आपको कोई मैंडेटरी भी नहीं है, ठीक है। आगे हायर क्लासेस में होते ही हैं, लेकिन आपको केवल और केवल 10 तक ध्यान रखना है। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन एंड डेक। उसके बाद अगर हम सफिक्स की बात करें तो सफिक्स ही बेसिकली आपके 1 डिग्री भी होता है और 2 डिग्री भी होता है। अगर मैं 1 डिग्री सफिक्स की बात करूं तो 1 डिग्री सफिक्स वो होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं, दीज रिप्रेजेंट द बॉन्डिंग नेचर इन कार्बन एटम्स। जो आपके कार्बन होते हैं पेरेंट चेन के अंदर, उनके कार्बन एटम के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 डिग्री। जैसे आपका
एन हम लगाते हैं तो वहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है, ENE होता है तो उसमें डबल बॉन्ड लगाते हैं, और YNE होता है तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं। तो ये तीनों क्या है, आपके 1 डिग्री सफिक्स के रूप में काम करते हैं। अगर हम 2 डिग्री सफिक्स की बात करें, अगर हम 2 डिग्री सफिक्स की बात करें तो 2 डिग्री सफिक्स में आपके जितने भी मेन फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप होते हैं, वो सभी 2 डिग्री सफिक्स होते हैं। जैसे हम बात करें OH हो गया किसी के लास्ट में, तो ये इसका नेमिंग किस टाइप से लिखते हैं, O लिखते हैं हम। COOH होता है तो ओइक एसिड लिखते हैं। NH2 एमिनो होता है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो एमिनो हो गया, और जैसे आपका CO हो गया, ये आपका ईथर होता है। और ऐसे भी बहुत सारे आपके ईथर हो गया, और उसके बाद ईथर नहीं ये O हो गया ईथर। उसके बाद अगर हम CO की बात करें तो ये कीटोन होता है, जिसमें हम ONE लगाते हैं, 1 लगाते हैं लास्ट में। ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा। ये आपका मेन एक रूल होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को IUPAC के अकॉर्डिंग लिखने का, जिसमें आपका वर्ड रूट, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनमें वर्ड रूट और सफिक्स तो होगा ही होगा। इनके बिना कोई भी IUPAC के अकॉर्डिंग, इनके बिना कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ 1 डिग्री सफिक्स की और आपका वर्ड रूट की। 2 डिग्री सफिक्स हो या फिर प्रेफिक्स हो, ये मैं और मैं नोट भी ये चले हैं या फिर नहीं है, ये होंगे या फिर नहीं होंगे, लेकिन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में वर्ड रूट और 1 डिग्री सफिक्स होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये होता है आपका IUPAC का एक रूल, जिसमें आपको वर्ड रूट, प्रेफिक्स प्लस के वर्ड रूट प्लस के सफिक्स, आपको ये ध्यान रखना है। अभी सीख जाओगे। उसके बाद इसके कुछ रूल्स होते हैं, इसके कुछ रूल्स होते हैं IUPAC के, जो मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन कराने वाला हूँ। अब देखो, इसके कुछ रूल्स होते हैं। जब आप नेमिंग करते हैं IUPAC नेमिंग, तो रूल में एक साथ नहीं लिखा रहा हूँ, जो बीच बीच में जो रूल्स काम आएंगे अपने, अगर एक साथ हम उनको लिखा दें तो काफ़ी बोरिंग सा लगता है। ठीक है, तो बोरिंग हमें अपने लेक्चर को बनाना नहीं है, इंटरेस्टिंग बनाना है। और जो भी चीज़ें साथ के साथ मुझे याद आती चलेंगी वो मैं आपको यहाँ पे कवर कराता चलूँगा। तो रूल नंबर पहला कहता है IUPAC का सबसे पहले कि सेलेक्ट द selection of parent कार्बन चेन। पहला तो यही है कि आपको कार्बन चेन किस टाइप से सिलेक्ट करनी है। तो कार्बन चेन आपको वो सिलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रहते हैं। सेलेक्ट द, तो पहला रूल क्या है, सेलेक्ट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज ए पेरेंट चेन which having maximum number of कार्बन एटम्स, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन एटम्स होंगे वो आपको एक पेरेंट चेन के रूप में क्या करनी है, मेन चेन सिलेक्ट करनी है। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर उसमें आपने कोई 2 चेन सिलेक्ट कर ली, 2 चेन में आपके सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ गए, तो उसके बाद क्या होगा, हम उस चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेज होती हैं। क्या होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेज होती हैं। तो सेकेंड पॉइंट ये है कि इफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स present in different type of या with different chains, then we select a parent chain where the maximum number of branches are present
प्रेजेंट। ठीक है, ये आपका सेकंड रूल है। अब देखो मैं कुछ एक उदाहरण लेके चल रहा हूँ, जैसे आपका CH3 CH2 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 CH3, यहाँ पे मैं लटकाता हूँ CH2 CH3। ठीक है, अब इसमें आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। देखो अगर मैं स्ट्रेट जाऊं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अगर मैं इस चेन को सिलेक्ट करता हूँ तो कितने कार्बन नंबर की एटम की चेन आ रही है? बोलो कितने कार्बन की? 7 कार्बन की आ रही है। उसके बाद देखो इसके अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इससे कहाँ पे आ रही है? 8वें कार्बन पे आ रही है ना। देखो यहाँ से यूं ये वाली चेन में सेलेक्ट करूं तो कितने कार्बन आ रहे हैं? 8 कार्बन। तो आपको वो पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रहते हैं। क्या रहते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रहते हैं। आपको ये तो कार्बन नंबर के मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दी, लेकिन आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन से भी पता होना चाहिए कि कौन सी आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम चेन रहेगी। ठीक है, तो देखो यहां से अगर हम काउंटिंग करें तो कितने पे आ रही है? 8 कार्बन पे आ रही है ना। तो ये क्या बन जाएगी? इसमें फिर साइड चेन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? साइड चेन। और साइड चेन हम ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हमारे जो साइड चेन में कार्बन एटम्स होते हैं या फिर कोई भी आपका प्रेफिक्स या फिर सब प्रेफिक्स होता है वो आपका मिनिमाइज हो जाए नंबर के अंदर। ठीक है, इसीलिए हम किसका सिलेक्शन करते हैं? साइड चेन में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर में आपका पेरेंट चेन हम रखते हैं। उसके बाद साइड चेन होगी। साइड चेन में जैसे मान के चलो आपका एल्केन तो पता ही होगा आपको। एल क्या यहाँ पर? एल क्या यहाँ पे? वर्ड रूट है। क्या है? वर्ड रूट है, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? कार्बन नंबर की संख्या को। एन क्या यहाँ पर? सफिक्स है, और सफिक्स भी कौन सा है यहाँ पे? 1 डिग्री सफिक्स है। कौन सा सफिक्स है? 1 डिग्री सफिक्स है। अगर देखो CH4 है आपका, CH4 नाम क्या बनेगा? मीथेन बनेगा। अगर मैं CH3 CH2 बोलूँ, CH3 बोलूँ तो क्या बनेगा? ईथेन बनेगा, क्योंकि इनके बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? सिंगल बॉन्ड। अगर हम C बॉन्ड लाइन नोटेशन ही दे दे देखो इस टाइप से, तो इसका नाम क्या बनेगा? प्रोपेन। क्या बनेगा? प्रोपेन बनेगा। उसके बाद देखो इस टाइप से बोल दे तो फिर क्या बनेगा? ब्यूटेन। क्या बनेगा? ब्यूटेन। उसके बाद अगर हम बात करें ये क्या बन जाएगा? पेंटेन। क्या बन जाएगा? पेंटेन। क्या मुझे आप डेकेन बता सकते हो? डेकेन कैसे बनेगा? 2 3 4 5 5 6 7 8 9 और 1 10, इस टाइप से। ठीक है, जब बेंट हो रही है उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये क्या है आपकी? क्या है? डेकेन। क्या है? डेकेन। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई। आगे कंटिन्यू करते हैं कुछ और एग्जांपल से, जहाँ पे आपको सिलेक्शन करना है। कुछ मैं आपके लिए कंपाउंड्स लिख रहा हूँ जहाँ पे आपको मेन पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो आपने इन सभी कंपाउंड्स के अंदर आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है। देखो पेरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करते हैं वो तो मैंने आपके लिए रूल्स में लिखाई दिया। खैर रूल नंबर 1 देखिए। देखो कार्बन संख्या अगर हम इधर वाली देखें, ये वाली, तो कितने कार्बन आ रहे हैं यहाँ पे? 4 कार्बन आ रहे हैं। अगर इस वाली को छोड़कर मैं इधर वाली को सिलेक्ट करूँ तो कितने आएंगे? तब भी कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। तो आप या तो येलो चौक से ड्रॉ किए मैंने उसको भी ले सकते हैं, या फिर आप रेड चौक वाली को भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस वाली को सिलेक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगी? इसकी साइड चेन बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे देखो, अगर हम स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने कार्बन की चेन आ रही है? 9 कार्बन की चेन आ रही है। अब देखते हैं इधर की साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन से ये वाली आ रही है। अगर मैं ये वाली सिलेक्ट करूँ तो कितने कार्बन की आ रही है? 8 कार्बन की। कितने की आ रही है? 8 कार्बन की। अगर हम और कुछ पॉसिबिलिटी देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, तब भी कितने की आ रही है? 8 कार्बन की। यानी कि आपकी जो मेन पेरेंट चेन बनेगी वो कितने कार्बन की बनेगी? मैक्सिमम कार्बन। और मैक्सिमम कार्बन कहाँ पे है?
9 कार्बन वाले। कितने कार्बन वाले? 9 कार्बन वाले। तो ये आपका राइट सिलेक्शन हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग है। उसके बाद देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, अगर मैं स्टेट चेन सेलेक्ट करूँ तो 6 कार्बन वाली आ रही है। उसके बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, कितने की आ रही है? 7। मतलब अगर मैं इस चेन का सिलेक्शन करूँ तो कितने कार्बन की चेन आ रही है बताओ? कितने की आ रही है? 7 कार्बन। 3 4 5 6 7, 7 कार्बन। तो 7 कार्बन वाली आपकी सही हो जाएगी। स्ट्रेट चेन यहाँ पे हम सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद देखो आगे इस वाली में स्ट्रेट चेन देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितने कार्बन की चेन है? 7। यहाँ से कंटिन्यू करते हैं आगे 1 2 3 4 5 6 7, इधर से भी 7 कार्बन की आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब आप कहीं से भी सिलेक्ट कर लीजिए, आपकी कितने कार्बन की चेन आ रही है? 7 कार्बन की चेन आ रही है। तो आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा, या फिर आप अगर आपके सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आते हैं तो उन कंडीशन में आप स्ट्रेट चेन को ही सिलेक्ट करिए, ठीक है, ताकि आपको जब नेमिंग कर रहे होते हैं आपको कोई प्रॉब्लम ना करनी पड़े। उसके बाद आगे है आपका, आगे जो आपका 5वां वाला, इसमें मेरे को बताओ कौन सी बनेगी आपकी? इसमें आपकी कौन सी पेरेंट कार्बन चेन बनेगी बताओ? देखो अगर हम इधर की साइड से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट करता हूं तो 7 कार्बन की आ रही है। अगर मैं इधर की साइड से सिलेक्ट करूं देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने कार्बन की आ रही है? 9 कार्बन की। तो यही आपकी क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी ये आपकी? बताओ? पेरेंट कार्बन चेन। क्या बन जाएगी? पेरेंट कार्बन चेन। तो देखो यहां पर कितने कार्बन आ रहे हैं? 9 कार्बन। दूसरी कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। उसके बाद देखो इस वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो यहाँ पे तो आपका ये स्ट्रेट वाली क्या बन जाएगी? एक पेरेंट कार्बन चेन बन जाएगी। तो आई थिंक आपको सिलेक्शन तो करना आ गया होगा। अब अपने रूल नंबर 2 पर प्रोसीड होते हैं और देखते हैं कि किस टाइप से हम जो दूसरे रूल हैं उनमें हम रूल को कैसे अप्लाई करते हैं। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं अपना दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो रूल है नंबरिंग रूल, ठीक है। अपना जो रूल नंबर 2 है वो है नंबरिंग रूल। कि किस टाइप से हम नंबरिंग करते हैं। साइड चेन होती हैं, अब पेरेंट चेन तो आपको सिलेक्शन करना आ गया, लेकिन किसी भी कंपाउंड्स में आपकी 2 और मोर साइड चेन्स होती हैं, तब उस टाइप हम किस तरीके से नंबरिंग कर पाते हैं। देखो हमारे पास CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH2 CH3, ये आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब देखो अगर हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करनी स्टार्ट करें तो देखो आपका जो नंबर आ रहा है साइड चेन का वो किस नंबर पे आ रहा है? 1 2 3 4, कितने पे आ रहा है? 4। मतलब मैं इधर की साइड से 4 पे आ रहा है। अगर मैं इधर की साइड से करूं तो देखो कितने पे आएगा? 1 2 3, कितने पे आ रहा है? 3 पे। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो आपका लोएस्ट नंबर होता है उसका हम सिलेक्शन करते हैं। क्या करते हैं? लोएस्ट नंबर का हम सिलेक्शन करते हैं। तो हम यहाँ बोलेंगे कि द फर्स्ट कंपेरेबल नंबर, द फर्स्ट कंपेरेबल नंबर शुड बी लोएस्ट। मतलब वो क्या होना चाहिए? लोएस्ट होना चाहिए, शुड बी लोएस्ट। यहाँ पे तो एक साइड चेन है, अगर ऐसा हो कि कई सारी साइड चेन आ जाएं तब भी आपको क्या करना है? लोएस्ट कंपेरेबल नंबर को काउंट करना है। लोकेंट नंबर वो सिलेक्ट करना आपको जहां पर आपका मिनिमम नंबर आ रहा है। देखो जैसे हमारे पास कुछ सेट बन जाए 2 5 और 6, एक सेट आपके पास बन जाए 1 3 और 2, तो देखो यहाँ पर आपका ये फर्स्ट लोकेंट नंबर है, ये फर्स्ट लोकेंट नंबर यहाँ पर स्मॉल आ रहा है, तो ये सिलेक्शन आपके लिए राइट हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो 2 है, जैसे 3 है, 5 है और यहाँ पर आ जाए
4, 1 और 3, इसमें कौन सा सिलेक्शन करेंगे? देखो फर्स्ट लोकेट नंबर शुड बी लोएस्ट, तो लोएस्ट इस कैटेगरी में यहाँ पे है ना, तो ये सिलेक्शन आपके लिए राइट हो जाएगा। भले ही वहाँ पर सेकंड जो साइड चेन उसका नंबर दूसरी कैटेगरी में छोटा आ रहा हो, लेकिन आपका फर्स्ट कंपेरेबल नंबर शुड बी लोएस्ट। क्या होना चाहिए? लोएस्ट होना चाहिए, तभी आप राइट सिलेक्शन कर पाओगे। अगर आपने ये रूल भूल लिया तो आप अपने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग है उसका IUPAC नेमिंग गलत कर दोगे। ठीक है। दूसरा, अब नेमिंग ऑफ साइड चेन किस टाइप से करते हैं, ये तो हमें सीखना ही है। नेमिंग ऑफ साइड चेन किस टाइप से करते हैं? ठीक है, साइड चेन में आपको बताया था मैंने, साइड चेन में आपके मेनली आपको फंक्शनल ग्रुप और कुछ आपके जो प्रेफिक्स होते हैं वो तो आपको ध्यान होंगे ही, जैसे NO2 नाइट्रो हो गया। लेकिन एक शब्द होता है एल्काइल ग्रुप। क्या होता है? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप कब आता है? जब आप एल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर दें। क्या कर दें? एक हाइड्रोजन माइनस कर दें तो क्या बन जाता है? आपका एल्काइल बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्काइल। देखो आपका CH4 क्या होता है? मीथेन होता है। CH4 क्या होता है? मीथेन होता है। अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन में गायब करूँ तो इसकी एक कैविटी क्या हो जाती है? बॉन्डिंग के लिए फ्री हो जाती है। तो ये CH3 बना, तो इसका नाम क्या बोलेंगे हम? मिथाइल। क्या बोलेंगे? मिथाइल। मीथेन से क्या बना? यहाँ पर मिथाइल बन गया। उसके बाद देखो आपका CH3 ये ईथेन होता है। ईथेन होता है। अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन को गायब करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे? CH2CH3 मिलेगा, जो क्या है आपका? इथाइल। क्या है? इथाइल। ये इथाइल हो गया। अब उसके बाद है हमारा CH3 CH2 और ये CH3, ये क्या होता है आपका? प्रोपेन। क्या होता है? प्रोपेन। अब प्रोपेन में दो कैटेगरी हैं। देखो दो कंडीशन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है और ये 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि आपकी डिग्री ऑफ कार्बन एटम मैंने लास्ट के लेक्चर में पढ़ाया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दो कंडीशन है, या तो हम 1 डिग्री हाइड्रोजन को यहाँ से गायब करें। अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन को मैंने यहाँ से गायब किया तो CH3 CH2 बन जाएगा और ये ऐसे। तो देखो प्रोपेन से क्या बनेगा? यहाँ पर स्ट्रेट चेन बन रही है और स्ट्रेट चेन को क्या बोलते हैं हम? N प्रोपाइल। क्या बन जाएगा ये? N प्रोपाइल। तो ये पहला क्या है आपका? 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद में जो आपका प्रोपेन से एल्काइल ग्रुप बना है वो कौन सा है? N प्रोपाइल। कौन सा है? N प्रोपाइल। उसके बाद देखो दूसरा, हम 2 डिग्री हाइड्रोजन को भी गायब कर सकते हैं। अगर मैंने 2 डिग्री हाइड्रोजन को यहाँ से गायब किया तो CH बचा, यहाँ पे CH बचा और यहाँ पर एक इसकी जो कैविटी वो खाली हो जाएगी बॉन्डिंग के लिए। उसके बाद यहाँ पर CH3 लग जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा? CH3 लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये मैंने क्या बताया था, देखो अगर आपका 1 डिग्री है तो उसको N नॉर्मल, 2 डिग्री है तो उसको सेकेंडरी बोलते हैं, 3 डिग्री है तो वो टर्सरी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? S बन जाएगा, या फिर मैं इसको क्या बोलूँगा? आइसोप्रोपाइल भी बोलूँगा, क्योंकि मैंने आपको आइसो और न्यो भी आपके लिए बताए थे। तो दो कंडीशन है आपकी प्रोपेन में कि आपका एक तो N प्रोपाइल बने या फिर आइसोप्रोपाइल एल्काइल ग्रुप बनेगा। उसके बाद इसी टाइप से देखो यहाँ पे एक कंडीशन और है, वो कंडीशन है आपका CH3 जो आपका C4H10 होता है, जो ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन में दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो ये इस टाइप से हो CH3 CH2 CH2 CH3, इसका नाम क्या होता है? N प्रोपेन। क्या N ब्यूटेन। क्या होता है? N ब्यूटेन। N ब्यूटेन। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एक आइसो ब्यूटेन बनाइए। क्या बनाए? आइसो ब्यूटेन। CH3 और यहाँ पे CH3 लगा दें, इसका नाम क्या बनेगा? आइसो ब्यूटेन। क्या बनेगा? आइसो ब्यूटेन। अब अगर यहाँ से हम हाइड्रोजन की संख्या गायब करें तो देखो ये कितना डिग्री? 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये कितना? 1 डिग्री। अगर मैं 1 डिग्री हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करूँगा तो क्या बनेगा आपका? यहाँ पे बनेगा CH3 CH2 और उसके बाद क्या बनेगा? CH2। इस टाइप से बनेगा। तो ये क्या बन रहा है आपका? N ब्यूटाइल। क्या बन रहा है? N ब्यूटाइल। ठीक है, उसके बाद देखो उसके बाद अपना अगला है, यहाँ पे ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, सॉरी इसी से ही
इसी से ही निकालना है। अब दूसरा ये हो सकता है कि हम यहाँ से 2 डिग्री हाइड्रोजन को गायब करें। अगर मैं 2 डिग्री हाइड्रोजन से यहाँ से गायब करता हूँ तो देखो CH बचेगा यहाँ पे, इससे कौन लटका हुआ है, CH3 लटका हुआ है, यहाँ पे CH2 बचा हुआ है और फिर CH3 लटका हुआ है। ठीक है, ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या बनेगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे देखते हैं कि आपका आइसोब्यूटेन से किस टाइप से आपका क्या बनता है, एल्काइल ग्रुप बनता है। उसके बाद देखो ये तो किससे हो गया आपका, एन ब्यूटेन से। अगर हम आइसोब्यूटेन से जो आपका CH3 CH2 CH3 और यहाँ पर CH3, ये क्या होता है, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन से देखो अगर मैं कितने डिग्री हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गया, ये आपका कितना डिग्री हाइड्रोजन हो गया, 1 डिग्री हो गया, ये आपका 3 डिग्री हो गया, ये आपका 1 डिग्री हो गया। पहली पॉसिबिलिटी कि 1 डिग्री हाइड्रोजन को मैं यहाँ से गायब करूँ, अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन को मैंने यहाँ से गायब किया तो CH3 CH2 उसके बाद आपका CH3, तो देखो ये क्या बनेगा आपका, ये आइसो ग्रुप है, ये वाला आइसो ग्रुप है, तो क्या बोलेंगे इसे, आइसोब्यूटाइल। क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटाइल। उसके बाद इसी में से ही आपकी दूसरी पॉसिबिलिटी है कि 3 डिग्री हाइड्रोजन को मैंने माइनस किया और यहाँ पर क्या बचेगा, देखो CH, उसके बाद देखो CH3, फिर दूसरा CH3 यहाँ पे और तीसरा CH3 यहाँ पे। देखो कितने हैं ये, टर्सरी, तो इसको क्या बोलूँगा मैं, टर्ट, या फिर क्या बोलूँगा, टर्सरी ब्यूटाइल। ये होते हैं आपके नेमिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप। सिंपल आपको ये ध्यान रखना है कि एल्केन में से आपको क्या गायब करना है, एक हाइड्रोजन माइनस करना है, तो आपका क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एल्काइल ग्रुप मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एल्काइल ग्रुप मिल जाएगा। अब उसके बाद कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनकी नेमिंग आपको डायरेक्ट ही याद रखनी है, वो तो आपको शायद पता भी होंगे, जो आपके डायरेक्ट होते हैं। देखो जिनकी नेमिंग एज ए प्रेफिक्स लेते हैं हम, NO2 को क्या बोलते हैं हम, नाइट्रो बोलते हैं। ठीक है, N डबल बॉन्ड O, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो। क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो, नाइट्रोसो बोलते हैं। उसके बाद आपका है हेलो ग्रुप X, क्या होता है, हेलो ग्रुप, और हेलो क्या होता है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। क्या होता है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और आयोडो क्या होते हैं आपके, हेलो ग्रुप्स होते हैं। उसके बाद आपका एपॉक्सी ग्रुप होता है, एपॉक्सी ग्रुप होता है जो ईथर के लिए होता है, ROR। उसके बाद इपॉक्सी ग्रुप भी होता है जो ईथर के लिए ही होता है, जो आपका होता है C सिंगल बॉन्ड और एक साइक्लिक, ये ईथर बनता है आपका, साइक्लिक ईथर होता है, इसको बोलते हैं हम इपॉक्सी ग्रुप। क्या बोलते हैं, इपॉक्सी ग्रुप। तो ये आपका एपॉक्सी ग्रुप है और ये एल्कोक्सी ग्रुप है, सॉरी एल्कोक्सी ग्रुप। ठीक है, ये ईथर के क्या हैं, इनकी नेमिंग क्या करनी है आपको, फंक्शनल ग्रुप फॉर विच प्रेफिक्सेस आर रिटर्न। ठीक है, ये क्या है आपके प्रेफिक्सेस, क्या है, प्रेफिक्सेस। प्रेफिक्सेस कौन से हैं ये, 1 डिग्री 2 डिग्री वाले, जो मैंने अभी एल्काइल बताए थे आपका। एल्काइल में क्या है आपका, एक प्रेफिक्स है और वो भी, ये भी। अब देखो अब हम आपको खुद बताना है, जैसे मैं एक एग्जांपल कवर करता हूँ यहाँ पे, CH2CHCl, CH2CHCl यहाँ पे लग गया, Cl यहाँ पे लग गया और यहाँ पे लगा हुआ है ब्रोमीन। ये आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें आपको नेमिंग लिखनी है। तो नेमिंग किस टाइप से लिखेंगे, देखो सबसे पहले रूल क्या था अपना, रूल था कि सिलेक्ट द पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन आपको कौन सिलेक्ट होगी बताओ, यहाँ पे यही वाली होगी नहीं होगी भाई, बिल्कुल होगी ना। उसके बाद मेरे को क्या देखनी है, यहाँ पर साइड चेन देखनी है। क्या देखनी है, साइड चेन। साइड चेन कौन कौन सी, ब्रोमीन है आपकी और कौन सा है, क्लोरीन है। ब्रोमीन और क्लोरीन में बात करूं तो दोनों किस नंबर पे आ रहे हैं, ये भी पहले नंबर से आ रहा है इधर की साइड से भी, और ये भी किधर से नंबर आ रहा है, पहले नंबर से। अगर आपका लोकेट नंबर यहाँ पे क्या हो गया, नंबरिंग भी सेम आ रही है, तब हम किससे डिसाइड करेंगे यहाँ पर ब्रांच कितनी है।
कितनी ब्रांच है यहाँ पे बताओ? 2 ब्रांच यहाँ पे है ना। उसके बाद लोकेंट नंबर, लोकेंट नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे देखो, लोकेंट नंबर अभी बताया था मैंने जो कंपेरेबल ये वाला। तो देखो इधर की साइड से मैं काउंटिंग करूँ तो ये 1 पे आ रहा है, ये कितने पे आ रहा है 2 पे आ रहा है ना। तो 1, उसके बाद ये दूसरे पे है और ये भी किस पे है दूसरे पे है ना। बिल्कुल 122 बन गया यहाँ पे। इधर की साइड से काउंट करूँ तो ये भी 1 पे आ रहा है, ये भी 1 पे आ रहा है और ये कितने पे आ रहा है 2 पे आ रहा है। तो लोवेस्ट लोकेंट नंबर हमें सेलेक्ट करना है, ये नहीं करना। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं सिलेक्शन करते हैं। क्या करते हैं सिलेक्शन करते हैं। क्या करते हैं भाई सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद दूसरी चीज आती है इनकी नेमिंग। क्या आती है नेमिंग। अब देखो अगर ये दोनों यहाँ पे हैं, क्लोरीन है और यहाँ पे क्या है ब्रोमीन है, उसके बाद आता है हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। क्या आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब अल्फ़ाबेट की बात करें तो क्लोरीन का सी आ रहा है, क्लोरीन का सी, क्लोरीन को लिखते हैं तो सी आता है फर्स्ट अल्फ़ाबेट। उसके बाद ब्रोमीन का क्या आता है बी आता है। अब सी पहले आता है या फिर बी पहले आता है? सी पहले आता है या फिर बी पहले आता है? बी आता है ना। तो हम ब्रोमीन का नाम क्या लिखेंगे पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे ब्रोमीन का नाम पहले लिखेंगे। तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या नेम क्या बन जाएगा आईयूपीएसी नेम बताओ क्या बनेगा। 2 पे तो क्या है हमारा ब्रोमो, क्या है 2 पे तो हमारा ब्रोमो हुआ। उसके बाद हम डैश लगाएंगे और उसके बाद क्लोरीन कितने यहाँ पे 2, किस नंबर पे हैं 1 पे, कॉमा लगाया 1। कितने ब्रोमीन है यहाँ पे क्लोरीन है, सॉरी कितने क्लोरीन है 2, तो डाई क्लोरो बन जाएगा। पेरेंट चेन कितने नंबर कितने कार्बन की है 2 की, तो 2 को क्या बोलते हैं ईथ, और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या बन जाएगा ईथेन। तो ये इस टाइप से आपका आईयूपीएसी नेमिंग बन जाएगा। सेकंड चीज जो आपका डैश होता है, क्या होता है डैश, जो आपका डैश होता है इसको हम यूज करते हैं यूज फॉर सेपरेट द नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स। जो भी आपके अल्फ़ाबेट हैं या फिर नंबर हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम देखो किसका यूज कर रहे हैं डैश का यूज कर रहे हैं। किसका यूज करेंगे डैश का। उसके बाद कॉमा, कॉमा भी देख रहे हैं आप, कॉमा किसके लिए यूज करते हैं हम टू सेपरेट किसके लिए नंबर्स को। जो भी नंबर्स होते हैं जैसे 1 1 हो गया 2 2 हो गया, इन नंबर्स को सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं कॉमा का। तो अल्फ़ाबेट और नंबर को डैश से करते हैं जबकि आपका कॉमा से नंबर्स को सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहली कंडीशन ये है सेलेक्ट द पेरेंट कार्बन चेन, आफ्टर दैट साइड चेन देखनी है कि साइड चेन कहाँ पे ज़्यादा है। उसके बाद हमें लोकेंट नंबर की पोजीशन देखनी है कि लोकेंट नंबर आपका लोएस्ट होना चाहिए। फिर उसमें उसके बाद हमें नेमिंग किस ऑर्डर से करनी है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से। किससे करनी है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से। आई थिंक यही हमारे जो आगे के फंक्शनल ग्रुप है और स्टेप बाय ये बेसिक की है अपनी, है ना। तो बेसिक की के मेथड से आपको पता चल गया होगा कि जितने भी आने वाले आपके आईयूपीएसी नेमिंग है उन सभी में आप इन्हीं रूल्स को फॉलो करोगे। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल कवर कराए थे आपके लिए जहाँ पे आपने इस टाइप से क्या देखा था, कुछ कंपाउंड्स की नेमिंग देखी थी। और नेमिंग में 3 ऑर्डर आपको बेसिकली बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखने हैं। पहला जो आपका रूल है वो है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन आफ्टर द लोकेंट रूल, आपको किस टाइप से अप्लाई करना। और थर्ड आपका कौन सा, हाँ थर्ड आपका कौन सा, आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं प्री प्रीफिक्सेस के अकॉर्डिंग देखते हैं। किसके अकॉर्डिंग देखते हैं, एक होता है आपका प्री प्रीफिक्सेस। क्या होते हैं प्री प्रीफिक्सेस, जैसे मान के चलो प्री प्रीफिक्सेस। ठीक है, ये प्री प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, मतलब प्रीफिक्स होते हैं, प्रीफिक्स से पहले जो आपके जो भी आप प्रीफिक्स लगाते हैं उनको क्या बोलते हैं प्री प्रीफिक्सेस बोलते हैं। ये बेसिकली मल्टीप्लिसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लिसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो आपकी साइड चेन होती है उसके नंबर को ये 1 से ज़्यादा है, 2 और मोर है, मल्टीपल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। कौन प्रीफिक्सेस। तो प्रीफिक्सेस क्या होते क्या हैं, इनको पहली बात तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। किस में लिखते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है,
और जो आपके ये होते हैं फॉर टू और मोर, जो मैं ये प्रेफिक्सेस बता रहा हूँ, फॉर टू और मोर, फॉर टू और मोर सिमिलर साइड चेन, सिमिलर साइड चेन, साइड चेन वी यूज prefixes to show their multiplicity over parent चेन। जैसे अगर आपके टू सिमिलर साइड चेन है तो आप प्रेफिक्स यूज करते हो डाई, अगर 3 सिमिलर हैं तो ट्राई, 4 हैं तो टेट्रा, 5 हैं तो पेंटा, 6 हैं तो हेक्सा, 7 हैं तो हेप्टा, इसी टाइप से आगे चलता रहता है। मतलब अगर आपके सेम सिमिलर टाइप के क्या हैं, कोई भी साइड चेन जुड़ी हुई है, उसका नंबर आपका मल्टीपल नंबर है, तो आप उसको डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। किसके नाम से? डाई ट्राई टेट्रा पेंटा और हेक्सा के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दीज prefixes are not count in अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। भले ही हम इसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख रहे हैं, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के नंबर से ऑर्डर में ये काउंट नहीं होगा। किस टाइप से काउंट नहीं होगा? देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ CS3 CH, यहाँ पे मैंने BR लगा दिया, यहाँ पे मैंने BR लगा दिया, और यहाँ पे मैंने BR लगा दिया, यहाँ पे मैंने CL लगा दिया। ठीक है, अब देखो इधर की साइड से काउंट करें तो हम कितने नंबर आ रहे हैं? कितने नंबर आने बताओ? यहाँ से ब्रोमीन कितने लगे हुए हैं? 3 लगे हुए हैं, तो पहले नंबर पे आया ये, उसके बाद ये दूसरे नंबर पे। तो किधर की साइड से हम नेमिंग स्टार्ट करेंगे? बताओ, ब्रोमीन पहले आता है या फिर क्लोरीन पहले आता है? बताओ, साइड पहले लोकेट नंबर देखेंगे हम। लोकेट नंबर कहाँ पे है बताओ? 1 1 1 और आपका 2, इधर की साइड से 2 1 1 1। तो कौन सा सिलेक्ट करेंगे? ये वाला सिलेक्ट करेंगे। तो आपका नाम किस टाइप से बनेगा? ये लोकेट नंबर आपके लिए राइट होगा, मतलब ये वाला इधर की साइड से। तो ब्रोमीन और क्लोरीन में कौन पहले आता है? ये पहले आता है, तो ब्रोमीन को हम पहले सिलेक्ट करेंगे तो हमारा नाम बनेगा, मेरा नाम नहीं इनका, ठीक है, 1 1 1। उसके बाद कितने ब्रोमीन है? ये ट्राई ब्रोमो, फिर मैंने डैश लगाया, उसके बाद फिर दूसरे पे कौन है आपका? 2 क्लोरो, और कितने नंबर की कार्बन की चेन है यहाँ पे? ये 2 नंबर, 2 कार्बन की। नाम क्या बन गया? 1 1 ट्राई ब्रोमो क्लोरो इथेन। ठीक है, इस टाइप से। और अब इसके बाद में कुछ दूसरे जो कंपाउंड्स हैं उनकी नेमिंग तुम्हें खुद ही करनी है। उसमें जो भी आपके होंगे वो आप एक बार देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे एक और ले रहा हूँ मैं, इसका नाम बताना, CCH3 CH3 CH3, और यहाँ पे CH3 लगा दिया मैंने। बताओ इसका नाम क्या बनेगा? पेरेंट चेन ये बना दी मैंने, 1 2 3, किधर की साइड से ले लो, सेम ही आ रहा है। तो देखो दूसरे नंबर पर क्या आपका मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल कितना यहाँ पे? दूसरे पे है। एक मिथाइल तो ये हो गया, दूसरा मिथाइल दूसरी पोजीशन पे ही है, डैश लगाया। उसके बाद कितने मिथाइल हैं? ये डाई मिथाइल। कितने मिथाइल हैं? डाई मिथाइल। फिर क्या लगाएंगे हम? 1 2 3, 3 क्या होता है? प्रोपेन। तो नाम क्या बन गया इसका? 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन बन गया। ठीक है, इसी टाइप से और भी है, जैसे आपका CH3 CH2 NO2, CH3 CH2 NO2। अब देखो NO2 क्या है आपका? एक प्रेफिक्स है। NO2 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? नाइट्रो। नाइट्रो पहले पे लगा हुआ है ये, तो 2 के लिए इथेन, तो नाइट्रो इथेन इसका क्या बन गया? नाम बन गया। अब देखो अगर आपका एक पोजीशन पे आपका कोई भी आपकी साइड चेन लगी हुई है, तो उसके नंबर को हम लिखें या फिर नहीं लिखें, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि एक नंबर कुछ नहीं होता। ठीक है, अब देखिए
1 2 3 यहाँ पे देखता हूँ मैं CH3 CH Br यहाँ पे लगाया और यहाँ पे मैंने आयोडीन लगा दिया। इसका नाम क्या बनेगा? बताओ क्या बनेगा इसका नाम? पेरेंट चेन ये सिलेक्ट की मैंने। उसके बाद पहले पे ही आपका आयोडीन है, पहले पे ही आपका क्या है? ब्रोमीन है। तो पहले पे आयोडीन है और पहले पे ब्रोमीन है, तो क्या नाम लिखूंगा इसका? बताओ। इसका नाम लिखेगा आपका, आयोडीन कितने पे? पहले पे। ब्रोमीन भी कितने पे? पहले पे। ब्रोमीन पहले आता है, आयोडीन पहले आता है, बी पहले आता है, आई पहले आता है। बी पहले आता है तो 1 ब्रोमो, उसके बाद 1 आयोडो और उसके बाद ईथेन। ये इसका क्या बन गया? आईयूपीएसी नेम बन गया। ठीक है, और प्रैक्टिस करिए। जैसे मैंने और आपके लिए एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे, CH3 CCH3 और फिर CH2 CH3, आगे है CH2 और उसके यहाँ पे CH3। इसका नाम क्या बनेगा? बताइए। पहले क्या करूँगा मैं? यहाँ पे कार्बन नंबर, मैक्सिमम कार्बन नंबर सेलेक्ट करूँगा। मैक्सिमम कार्बन नंबर किस चेन में है? बताओ किस चेन में है? आप चाहे इस वाली को सिलेक्ट करो, ये आपकी क्या बन जाएगी? पेरेंट कार्बन चेन बन गई ना। देखो यहाँ पे क्या, देखो इस वाली को सिलेक्ट कर ले तब भी ये साइड चेन बन जाएगी। ये वाली बने या फिर ये वाली बने, बात एक ही है। ठीक है, तो देखो कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे हम? कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे? जहाँ से लोकेट नंबर सबसे नज़दीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 पे आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3 से आ रहा है, तो 3 पे आ रहा है आपका। क्या आ रहा है? 3 पे। ये क्या आपका? मिथाइल है। क्या है? मिथाइल। और ये क्या है आपका? पूरा क्या है नाम इसका? इथाइल। क्या है? इथाइल। तो एम पहले आता है या फिर ई पहले आता है? ई पहले आता है। तो हम नेमिंग में पहले किसको लिखेंगे? इसको। कौन सी पोजीशन पर है ये? सेकंड पोजीशन पर। तो क्या बन जाएगा बताओ? 2, उसके बाद 2 इथाइल, उसके बाद 2 मिथाइल, और बाद में क्या लगा देंगे हम? 1 2 3 4। तो ये नाम क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। 2 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन। उसके बाद एक और है, दिख रहा है कंप्लीट उधर वाला? एक प्रेफिक्स रूल और है आपका, ये कहता है वेन वी गेट सेम नंबर ऑफ सेम लोकेंट नंबर, क्या आ जाए आपका? सेम लोकेंट नंबर आ जाए। उसके बाद सेट फ्रॉम द बोथ साइड्स of parent chain, then we apply prefix rule
रूल। सेम वही जैसे एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या आ जाए, एक्स वाई जेड आ जाए, तो वहाँ पर कौन सा रूल लगाएंगे हम, प्रेफिक्स रूल। किसके अकॉर्डिंग, अल्फ़ाबेटिकल नंबर के अकॉर्डिंग। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका CH3 CH2 CH3 CH2 CH, यहाँ पे CH2 लगाया, उसके बाद CH3 लगाया, उसके बाद आगे CH3 लगाया, यहाँ पे CH3 लगाया, उसके बाद फिर CH2 और यहाँ पर CH3। यहाँ पे आपको इसका नेमिंग करनी है, बताओ कैसे करेंगे। देखो इधर की साइड से काउंटिंग करें हम तो इधर की साइड से 1 2 3 3 पे आ रहा है, 1 2 3। इधर की साइड से भी कहाँ पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। अब हमारा प्रेफिक्स रूल कौन सा लगेगा बताओ, जो आपका पहले कौन आता है, साइड चेन कौन से किधर की साइड ज़्यादा है, इस वाले में ज़्यादा है ना, तो लोकेट नंबर क्या बनेगा आपका 3 3 4 बनेगा। इधर की साइड से 1 2 तीसरे पे ये तो 3 3 4, ये पूरा इथाइल बन गया ये, तो 3 3 4। इधर की साइड से काउंट करें तो हम कितना आएगा 3 4 4। तो कौन सा सेलेक्ट होगा, ये वाला सेलेक्ट होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो सेम है लेकिन उससे बाद वाला कौन सा ये लोएस्ट है, तो इसे ही सब सेलेक्ट करेंगे हम, तो इधर वाला सेलेक्ट होगा। तो हम नाम कैसे लिखेंगे इसका बताओ, 1 2 3, तीसरे पे क्या है आपका, हाँ 3 3, उसके बाद डाई मिथाइल, 3 3 डाई मिथाइल, उसके बाद फिर क्या है चौथे पे क्या है आपका इथाइल, क्या है इथाइल, एक ही इथाइल है, उसके बाद कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6, नाम क्या बन गया हेक्सेन, क्या बन गया हेक्सेन, ठीक है। ये क्या होता है, प्रेफिक्स रूल होता है, जब लगाना है जब आपकी लोकेंट नंबर कहाँ से, लोकेंट रूल ही है वैसे तो ये। उसके बाद अगला है एग्जाम्पल आपके लिए, सॉरी देखो यहाँ पे डाई मिथाइल है जो ये, ठीक है, ये क्या है आपका प्री प्रीफिक्स, क्या है प्री प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स को हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करते हैं। तो अगेन देखो हमें पहले ई पहले आता है या फिर एम पहले आता है, ई पहले आता है ना, तो ई को क्या करेंगे हम पहले लिखेंगे, तो ये इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। बस चेंज क्या करना है आपको, यहाँ पे चेंज आपको ये करना है 4 इथाइल, उसके बाद क्या करना है 3 3 डाई मिथाइल, और बाद में क्या जोड़ देना है हेक्सेन, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन देखते हैं हम, उससे आपको थोड़ी सी और ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। जितने भी आपके एल्केन हैं उसके बाद हम एल्कोक्सी ग्रुप और ले लेंगे एक, अपनी प्रैक्टिस को बेटर करने के लिए। तो उधर वाला पोर्शन कॉपी करिए, फिर आपके लिए कुछ क्वेश्चन दूंगा यहाँ पे। अब देखो मैंने आपके लिए कुछ IUPAC कंपाउंड लिखे हैं जिनके आपको IUPAC नेम लिखनी है, कुछ कंपाउंड हैं जिनके IUPAC नेम आपको लिखने हैं, ठीक है। तो आपने शायद प्रैक्टिस कर ली होगी, अगर नहीं करी है तो वीडियो को पॉज कीजिए, आफ्टर दैट यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम दिस पॉइंट। देखो यहाँ पे अगर मेन कार्बन चेन सेलेक्ट करूँ तो कौन सी होगी, 1 2 3 4 5, पेरेंट चेन यही बनेगी 1 2 3 4, ठीक है। तो पेरेंट कार्बन चेन कौन सी बनी, ये वाली, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है यहाँ पे, क्या लगा हुआ है भाई, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है ना। अब यहाँ पे CH लगा हुआ है, सॉरी कंपाउंड गलत तो नहीं है ये, पहले वाला ही है ना, एक 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा इरेज करके लिखता हूँ इसे, बोलने एक बार CH3, उसके बाद CH,
CH2 है इसके नीचे, नीचे, हाँ उसके बाद, हाँ CH, उसके बाद, हाँ फिर आगे CH2, हाँ CH2 Cl। ठीक है, देखो ये आपका कंपाउंड है, तो पेरेंट कार्बन चेन कौन सी है आपकी, ये वाली। कितने कार्बन है इसके अंदर, 6 कार्बन है। कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। अब 6 कार्बन की अगर हम पोजीशन देखें तो देखो, अगर हम अपनी लोकेंट नंबर देखें तो कहाँ से आ रहे हैं, 1 है ना, तो ये वाला सेलेक्ट होगा हमारा। ठीक है, तो पोजीशन आपकी पहली वाली, पहले आपका कौन सा है, क्लोरीन लगा हुआ है। दूसरे पे देखो यहाँ पर कौन है, पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पांचवे पे कौन लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, मिथाइल। तो नाम कैसे बनेगा इसका बताओ, नाम कैसे बनेगा, मिथाइल पहले आता है, क्लोरीन पहले आता है। क्लोरीन आता है तो 1 क्लोरो, आगे फिर आगे क्या, 5 मिथाइल, सॉरी हाँ 4 5, 4 पे भी तो है ना, 4 पे भी है, 1 2 3 4, चौथे और पांचवे पे क्या है, मिथाइल है। तो 4,5, उसके बाद क्या बोल देंगे इसे, डैश डाई मिथाइल, और डाई मिथाइल के बाद क्या आ जाएगा, कितने कार्बन की चेन है, हेक्सेन। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला देखो, CH3 CH2 CH2 CH CH2 Cl। यहाँ पे बताओ कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे हम, कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो एक और दूसरे पे है ना, पहले और दूसरे पर क्या है आपके क्लोरो, ये क्या है आपके प्रेफिक्स, क्या है प्रेफिक्स। तो नाम कैसे लिखेंगे बताओ, 1,2 डाई क्लोरो, क्या बोलूँगा, डाई क्लोरो। उसके बाद कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5, 5 क्या बोलते हैं, पेंटेन। क्या बोलते हैं, पेंटेन। ठीक है, क्या बन गया ये, 1,2 डाई क्लोरो पेंटेन। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। किसी को आप सिलेक्ट कर लो, तो आपकी स्ट्रेट चेन को हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट किया तो देखो कहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 तीसरे पे आ रहा है, इधर की साइड से भी तीसरे पे आ रहा है। वहाँ पे कौन सा रूल पढ़ाया था मैंने, प्रेफिक्स रूल। क्या पढ़ाया था, प्रेफिक्स रूल। तो प्रेफिक्स रूल के अकॉर्डिंग किसको हम पहले प्रायोरिटी देंगे, इसको देंगे ना, हाँ। अगर इसको देंगे तो नंबरिंग हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी। तो 1 2 3 4 5 और 1 6 हो गए ना। अब 3 पे क्या आ रहा है आपका, इथाइल आ रहा है। क्या आ रहा है, 3 पे आपका इथाइल आ रहा है। तो 3 पे इथाइल आ रहा है, 3 इथाइल लिखेंगे, क्योंकि ई में और एम में कौन पहले आएगा, इथाइल पहले आएगा। तो 3 इथाइल हो गया। उसके बाद क्या बच रहा है आपका, 4 मिथाइल। क्या हो रहा है, 4 मिथाइल। उसके बाद 1 2 3 4 5 और 1 6। तो ये क्या बन जाएगा आपका, हेक्सेन। क्या बन जाएगा, हेक्सेन। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, उसके बाद नेमिंग ऑफ ईथर्स। देखो ईथर्स अपने होते हैं, मैंने आपको ये फंक्शनल ग्रुप भी लिखाए थे। ईथर की 2 टाइप से नेमिंग होती है, एक तो एल्कोक्सी टाइप होती है और एक होती है इपॉक्सी। ठीक है, एल्कोक्सी ROR होता है, जबकि ये क्या होता है, C, ये क्लोज ईथर होता है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं एल्कोक्सी। एल्कोक्सी जब नेमिंग करते हैं हम एल्कोक्सी ईथर की, तो कैसे लिखते हैं इसको लिखते हैं हम एल्कोक्सी एल्केन। कैसे लिखते हैं, एल्कोक्सी प्लस के एल्केन। एल का मतलब कार्बन नंबर, क्या नंबर, कार्बन नंबर। अब ध्यान आपको ये रखना है कि जब आप एल्कोक्सी की नेमिंग करोगे तो आपका जो मिनिमम नंबर होगा वो एल्कोक्सी ग्रुप होगा। क्या होगा, एल्कोक्सी। जबकि पेरेंट कौन सा वाला, हाँ, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेंगे। देखो ऑक्सीजन के बाद देखें तो यहाँ पर 1 कार्बन है, यहाँ पे भी 1 कार्बन है। तो देखो एक को क्या बोलते हैं हम, मीथेन ही बोलते हैं ना। ये आपका क्या बन गया पूरा कंप्लीट, मीथोक्सी। क्या बन जाएगा, मीथोक्सी। और बाद में क्या लगा देंगे हम, मीथेन। क्या लगा देंगे, मीथेन। नाम क्या बन गया इसका, मीथोक्सी मीथेन बन गया ना। सेकंड वाले का बताओ, देखो CH3 CH2, ये आपकी मेन कार्बन चेन बन गई। उसके बाद इसका क्या बनेगा बताओ, मीथोक्सी ईथेन। क्या बन जाएगा, मीथोक्सी ईथेन।
ठीक है। उसके आफ्टर देखो ये आपके पेरेंट कार्बन चेन ये वाली है, एक पे ये दूसरे पे ये है ना। तो पहले पे देखो ये आपका जुड़ा हुआ है, पहले पे ही ये जुड़ा हुआ है, ये भी आपका कौन सा है मिथॉक्सी, ये भी कौन सा है मिथॉक्सी। तो आपका पहले कार्बन पे 1,1 लगाऊंगा, उसके बाद कितने मिथॉक्सी हैं डाई मिथॉक्सी, कितने मिथॉक्सी हैं डाई मिथॉक्सी, और ये 1 2 ईथेन, क्या बन जाएगा ईथेन। नाम क्या बन गया 1,1 डाई मिथाइल मिथॉक्सी ईथेन। उसके बाद इसका बताओ 1 2 3, ठीक है कितने ये 3, 1 2 3, 3 कार्बन यहाँ पे हो गए। तो ये क्या बनेगी आपकी मेन कार्बन चेन, क्या बन जाएगी मेन कार्बन चेन बन जाएगी, पेरेंट चेन बन गई ना। अब देखो ये जो इथॉक्सी ग्रुप है, ये वाला इथॉक्सी ग्रुप किस पे जुड़ा हुआ है दूसरे वाले पे जुड़ा हुआ है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम 2 इथॉक्सी, क्या है ये 2 इथॉक्सी 1 2 3, तो 3 को क्या बोलेंगे हम प्रोपेन, क्या बोलेंगे प्रोपेन, ठीक है जी। तो ये है आपका 2 इथॉक्सी प्रोपेन। नंबर 8 का बताओ क्या बनेगा, बताओ बिल्कुल सेम है ना, जैसे ऊपर हमने देखा था इसी टाइप से। यहाँ पे एक मिथॉक्सी ये जुड़ा हुआ, एक मिथॉक्सी ये जुड़ा हुआ है, ये पहला और ये दूसरा, तो नाम क्या बन जाएगा बताओ 1,2। उसके बाद डाई मिथॉक्सी, क्या बोलेंगे डाई मिथॉक्सी, कितने कार्बन है यहाँ पे ईथेन, ठीक है। ये किसकी नेमिंग होती है एल्कोक्सी ग्रुप की, किसकी होती है एल्कोक्सी ग्रुप की। उसके बाद इसका बताओ इसका क्या बनेगा, बताओ आसान है बिल्कुल सेम इसी की तरह ही। कर लिया, इसका क्या बना आई होप आपने बिल्कुल राइट ही किया होगा, अगर रॉन्ग किया है तो फिर तुम्हारी मजबूरी हो। देखो यहाँ पर आपका CH3 CH2O ये क्या है आपका इथॉक्सी, क्या है इथॉक्सी, मतलब इसमें इथॉक्सी प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद कार्बन नंबर अगर हम 1 और 2 और 1 3, इस पे क्या जुड़ा हुआ है दूसरे कार्बन पे इथॉक्सी ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, और दूसरे कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। तो M पहले आता है E पहले आता है, E पहले आता है, तो हम कैसे नेमिंग करेंगे 2 इथॉक्सी, उसके बाद डैश लगाया 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, उसके बाद प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है अपना, उसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखें क्योंकि मिस्टेक यहीं पे होती है, ठीक है भाई। तो ये आपके कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे जिनकी हमने नेमिंग की है। तो आई थिंक ये आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपके लिए एज ए होमवर्क कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे रहा हूँ, तो उनको आप घर पे ट्राई कीजिएगा, आपको आंसर की कल मिल जाएगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं, और कल हम देखेंगे अपना जो इपॉक्सी ग्रुप है। और अभी तक हमने जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड देखे हैं बिल्कुल नॉर्मल देखे हैं, अभी इनमें साइकिल वगैरह कुछ नहीं जोड़ी है मैंने। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी यहाँ से आगे IUPAC की। तो जितने भी प्रीवियस लेक्चर में मैंने छोटी छोटी चीज़ें बताई, और स्पेशली इस लेक्चर में जितने भी आपके रूल्स हैं, 3 रूल्स को बड़े ध्यान से आँख नाक कान और चक्षु खोल के सब कुछ देखना है, तभी आपको ये चीज़ें आगे तक याद रहेंगी। वैसे रूल्स आपको रटने नहीं है, आप डायरेक्टली इनको
यूज करते चलिए, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, कल फिर मिलेंगे आपसे। टिल देन टाटा। तो देखो, जो आपको पर्दे पर नज़र आ रहे हैं ये कंपाउंड्स, ठीक है, ये पर्दे पर नज़र आ रहे हैं जो कंपाउंड, इनकी आपको नेमिंग करनी है। और एक बार मैं थोड़ा सा जूम कर करके दिखाता हूँ आपको, है ना, एक बाय एक, ताकि आप ये ना बोलो कि हम दिखाई नहीं था। ठीक है, तो दिख रहे हैं तुम्हें अब, है ना, ऊपर से इस टाइप से ये वाला, है ना। और इधर की साइड स्क्रॉल करते हैं, ये 10 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करना है। तो अगेन बाय, एक बार और, है ना, क्योंकि अब मैं शक्ल नहीं दिखा रहा अपनी, क्योंकि पहले मैंने टाटा बोल दिया है। अब मैं वर्चुअली आपसे, कंप्लीटली वर्चुअली बाय बोल रहा हूँ।